जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर स्पीडी बुक से जुलाई का, तो जिसमें हम कल 1 से 16 जुलाई तक करवा दिए थे और बाकी बचा हुआ था। तो आज हम करवाने जा रहे हैं 16 जुलाई से आगे तक का, यानी 30 जुलाई तक का। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम करंट अफेयर जो स्पीडी बुक से करवा रहे हैं, स्पीडी बुक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न है कि भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन डीडीसी किस देश के साथ लागू हुआ है? तो हुआ है ब्रिटेन के साथ। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद। जो हैदराबाद है, 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है हैदराबाद। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यस्तिका भाटिया। यस्तिका भाटिया है जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न, तो 17 जुलाई 2026 को किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? तो ईपीएफओ जो है विश्वास 2026 की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न, माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? तो ये खुली है हल्द्वानी में। हल्द्वानी में क्या खुली है? तो उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी खुली है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो नलम टीएन, तो टीएन है यानी तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो एक्टर है, क्या नाम है? विजय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मॉरिशस। मॉरिशस को 111वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्य में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सोनीपत किया गया है। ठीक है, सोनीपत कहाँ में? तो सोनीपत हरियाणा में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार देने का विधेयक पास किया? तो क्या है? फ्रांस। फ्रांस क्या किया है कि जो संसद ने ऐसा एक विधेयक पारित किया है जो गंभीर रूप से व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु देने का विधेयक पास किया। ठीक है, अगला प्रश्न, कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो हरियाणा, जिंद और सोनीपत के बीच। ठीक है, जिंद और सोनीपत के बीच, यही सोनीपत था और सोनीपत के बीच। अगला प्रश्न, 18 जुलाई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो कुकरेल आरक्षित वन कहाँ में है? डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि कुकरेल आरक्षित वन कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसको नाइट सफारी को मंजूरी मिल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे है? तो गुजरात, यानी गुजरात जो है नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में टॉप पे है। अगला प्रश्न, महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। तो वहाँ ये भी ध्यान रखिए कि महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड। अगला प्रश्न, 18 जुलाई 2026 को भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो किया गया लद्दाख में। कहाँ? भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं तो लद्दाख में। अगला प्रश्न, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? तो किया गया गुजरात में। क्या प्रश्न करा कि भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? तो गुजरात में। और फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जितने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। ठीक है, फीफा विश्व कप 26 स्पेन। और 19 जुलाई 2026 को 37वें अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो भारत ने 4 पदक जीता है। किस चीज़ में? तो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 क्यों संस्करण था इसका? तो 37वें संस्करण था। ठीक है, अगला प्रश्न, संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो शब्द संग्रहालय के पहले चरण का, तो कहाँ किया गया? कोलकाता में। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो कोलकाता। अब 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो कार्तिक आर्यन और मम्मूटी को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन और मम्मूटी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अजीत डोभाल को दिया जाएगा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न,
किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मसौदों को मंजूरी दी है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जो समान नागरिक संहिता विधेयक को मसौदों को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने कहा अभ्यास पिच ब्लैक 2026 का हिस्सा लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है क्या? तो अभ्यास पिच ब्लैक का चर्चा है तो ऑस्ट्रेलिया 2026 भारतीय वायुसेना इसमें हिस्सा लिया है। भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो BS रथनवेल। कौन है? BS रथनवेल। और 98 कौन है? तो अश्वत्थ एस है। कौन है? अश्वत्थ एस। ठीक है। और 57वां कौन है? तो हर्षवर्धन जीवी। हर्षवर्धन जीवी, ये सब ध्यान रखिएगा। 99 कौन है? तो BS रथनवेल। अब अगला प्रश्न चलते हैं कि तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना कहाँ है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। किसके लिए जनगणना के लिए चर्चा में रहा? तो तितली के जो जितने भी प्रजाति हैं सबकी जनगणना के लिए चर्चा में रहा। अगला प्रश्न कि DCGI ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी को डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये जापान। ट्राकेडा कंपनी कहाँ की है? तो जापान। किसके लिए वैक्सीन है? तो डेंगू के लिए। अब कौन सी DCG ने दिया है? ठीक है। अगला प्रश्न, 21 जुलाई 2026 को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुजरात को। गुजरात को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया गया है। ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, अमेरिका और किस देश के बीच टाइगर लाइटिंग शुरू किया गया है? तो टाइगर लाइटिंग अमेरिका और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है टाइगर लाइटिंग। और टाइगर क्लॉ बोले तो भारत के बीच में है। क्या है? टाइगर लॉ भारत के बीच में। और ठीक है, एगो टाइगर ट्रम्प भी आता है वो भी भारत के बीच में। और टाइगर लाइटनिंग बोले तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो खोजी गई है मध्य प्रदेश में। जो पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान खोजी गई है तो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न, हाँ ठीक है, साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? ऑपरेशन विधि पालक कहाँ शुरू किया गया? तो बिहार में शुरू किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन भी है। ऑपरेशन विधि पालक बिहार, विधि पालक बिहार। ठीक है। बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत कहाँ? तो अभी बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित है तो असम में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया गया है। INS मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कारवार कर्नाटक में जो है उसको शामिल किया गया है। INS मालवन को कारवार में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभारंभ पिक को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पिक को लॉन्च किया गया है तो ये दिल्ली में। और एक किसका शुभंकर है? तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का शुभंकर रहने वाला है पिक को, जो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडिशा बंदरगाह। ओडिशा बंदरगाह कहाँ है? तो ओडिशा बंदरगाह कहाँ है? यूक्रेन। कहाँ है ओडिशा बंदरगाह? कहाँ है? तो यूक्रेन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? मिशन गोल्डन स्पाइस तो मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? तो AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य शुरू किया गया है तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? समरस विद्या सेतु मेगा अभियान तो किया गया है गुजरात में। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO ने कहा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा। ये अच्छा क्वेश्चन है। मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा। और किसने किया है? तो DRDO। इसका क्या है? तो सतह से हवा में मार करता है कुशा, सतह से हवा में मार करने वाली। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल होता है? तो किल्लई बना है तमिलनाडु राज्य का। किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 23 जुलाई 2026 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आतंकवाद के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा है पाकिस्तान। भारत का भी स्थान 13वां है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? अली रजा फिरोजजा। कौन जीता है? अली रजा फिरोजजा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 अली रजा फिरोजजा। ठीक है। अगला प्रश्न, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है फ्रांस। 15 वर्ष से कम। और सबसे पहले 16 वर्ष से कम के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर बैन ऑस्ट्रेलिया लगाया था। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। अगला प्रश्न, मिसेज इंडिया 2026
का खिताब किसने जीता? तो आकांक्षा चौधरी। मिशन इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता था? तो आकांक्षा चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 23 जुलाई 2000 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने थे? तो मीराबाई चानू बने थे। और ग्लासगो में आयोजित हुआ था जिसमें भारत ने कुल कितना मेडल? 39 मेडल जीता, जिसमें 13 स्वर्ण जीते थे। ठीक है, ये सब ध्यान रखने वाली फैक्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। 24 जुलाई 2024 को 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित? मनीला। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मनीला आयोजित किया गया है। ठीक है, संस्करण ध्यान में रखिएगा 33वां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश पाल गंगवार को। किसे? उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किया गया है तो नरेश पाल गंगवार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कैफे का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? प्राकृतिक कैफे। तो प्राकृतिक कैफे का शुरुआत नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। जो कक्षा 1 से 12 तक के एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल किया है तो ये पंजाब किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो चंडीगढ़ हुआ। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक कहाँ? तो चंडीगढ़। अगला प्रश्न, किस राज्य ने जल योजना 2027 का आरंभ किया? तो ये राजस्थान। राजस्थान ने जल योजना 2027 का शुभारंभ किया है। राजस्थान। ठीक है, कौन सा? राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो 45वां धरोहर स्थल सारनाथ। सारनाथ जो अशोक से संबंधित है, ये 45वां धरोहर स्थल बन गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने किया है। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे? तो प्रहलाद जोशी को मिला है। जो जनरेशन जेड जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को मिला है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए तो वैभव सूर्यवंशी। कौन बन गए? वैभव सूर्यवंशी। ऐसे भी कुछ भी युवा खिलाड़ी पूछ रहा है सबसे युवा, तो वैभव सूर्यवंशी आ रहा है। 135वें डूरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में। ठीक है, 135वें डूरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? तो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अनाहत सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न, चर्चा में रहा भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल भारतीय महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? तो समुद्र प्रदक्षिणा। क्या ना है? तो भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायन का नाम रखा गया है समुद्र प्रदक्षिणा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 26 जुलाई 2026 को कॉमनवेल्थ 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने 48 kg के वर्ग में जीता है। पहला गोल्ड मेडल लाई है मीराबाई चानू। अगला प्रश्न, किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो मालदीव। मालदीव ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश को आमंत्रित किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये ग्रहवी मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 27 जुलाई 2026 को नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? तो जलयान। ठीक, क्या कि नागपुर में लॉन्च किया गया है तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चल रहा। ठीक है, और मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या रखा गया है? तो जलयान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस 88वां मनाया गया है। ठीक है, और अगला प्रश्न, परीक्षा में सुधार के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो नंदन नीलेकनी। परीक्षा में सुधार के लिए ये डेट भी याद रखिएगा, 28 जुलाई 2026 को परीक्षा में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है तो नंदन नीलेकनी। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 जुलाई 2026 को भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो शर्मिला धनकर ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला, चिनार पुस्तक महोत्सव कहाँ है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिनार पुस्तक महोत्सव तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? टीके अनिल कुमार।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये शुरू किया गया है टीके अनिल कुमार को। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस तो मनाया हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इज डाउन। ठीक है, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है, तो इसका थीम रखा गया है लेट्स ब्रेक्स इट डाउन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिप्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ? तो बिप्स ऑफ इंडिया कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में मनाया गया। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR शुरू किया है? तो गुजरात। कि क्या करा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR शुरू किया है? तो गुजरात। अगला प्रश्न कि 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया है? तो ये नई दिल्ली। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई है। अगला प्रश्न कि शनि, यूरेनस, नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन वाले पैरासिक्स मिशन का अनावरण किसने किया था? तो नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, मतलब यह। ठीक है, अगला देखते हैं, पैरासिक्स मिशन ने लॉन्च किया है। 2026 को इबोला मुक्त घोषित हुआ है युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला है। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला, और इबोला मुक्त घोषित हुआ है युगांडा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। इसका स्थापना 1955 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बन गई? रूपामणि गौर। कौन बन गई है? रूपामणि। इसकी ऊंचाई कितना है? 8850। ठीक है, और इस पर सबसे ज़्यादा चढ़ाई की है नेपाल के सेंजिंग तेरपा। ठीक है, और असम की पहली महिला कौन बनी है? तो रूपामणि गौर बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 30 जुलाई 2026 को भारत के पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स उद्घाटन कहाँ? तो अंजनापुरम गांव तेलंगाना में। प्रश्न करा कि भारत के पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो अंजनापुरम गांव तेलंगाना में किया गया है। तो आज हम जुलाई का पूरा फैक्ट करवा दिए, कल 1 से 15 16 तक करवाए थे, और आज 1 से 16 से 30 तक करवा दिए हैं। जो आने वाले किसी भी एग्जाम में, खास करके बिहार के लिए तो रामबाण है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, और अगर खुद से भी पढ़ें तो। और सबसे अच्छा तरीका कि आप सबसे पहले, अगर ये याद नहीं हो पा रहा तो उसके लिए एक तरीका है कि सबसे पहले आप बुक से पढ़ लें पूरा, और फिर उसके बाद टेलीग्राम में इसका वोट हर किसी न किसी ग्रुप में करवाते रहता है, तो वहाँ से वोट उठाएं, और उसके बाद पूरा, जैसे जुलाई का हम करवा दिए तो जुलाई का पढ़ के और उसके बाद जाके वोट लगा लें, और आप इसके बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ऐसा करके पूरा आप याद कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मतलब पढ़ के अगर याद नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पे जाकर सेट यानी ज़रूर लगा लें। अगर आपको उसका वोट चाहिए तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको वोट दे देंगे। ठीक है, ओके। अब कल आएंगे जून महीने के लेके। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।